है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी गणित से संबंधित है। ठीक है, तो उसके लिए हम बैक टू बैक वीडियो दे रहे हैं और ये 3D टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने बहुत सारी जो वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं जो कि आपकी यूट्यूब फेसबुक दोनों पर उपलब्ध हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिए और इन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लेन से संबंधित, फिर पढ़ेंगे प्लेन और लाइन दोनों से संबंधित। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्लेन x प्लस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ ए। इंटरसेप्ट कैसे आपके इक्वल हैं, तब हमको ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए आपका गिवन इक्वेशन क्या है, आपका है गिवन इक्वेशन, ये हो गया आपका गिवन इक्वेशन कितना हो गया, x प्लस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 5 ए वाई अपॉन 5 या z अपॉन 5, मतलब 5 से हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। ओके, या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 प्लस वाई अपॉन 5 ए जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो इसमें आपके इंटरसेप्ट कैसे हैं, आपके इक्वल हैं ऑन एक्सिस। इक्वल का मतलब होगा ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, तो हम दो इंटरसेप्ट बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतने। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है आपकी और बताना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतने कितना होगा। ठीक है, तो आपके इसके पॉइंट बताने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। तो इसको लिए अगर हम बाय डिटेल करेंगे तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, तो इसको हम ट्रिक से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए आपका पॉइंट कितना है, पॉइंट है 1 2 8। हम बाई ऑप्शन से लेते हैं, आपका ए ऑप्शन है तो इसमें आपका पॉइंट कितना है, इतना। ठीक है, इस पॉइंट को 1 to 8 को किस में रख लेते हैं, ये वाला आपका प्लान दिख रहा है कितना है, 2x प्लस का 4y माइनस का z इक्वल टू 2 है। ओके, इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 8। अब ये कितना आना चाहिए हमारा, ये हो गया 8 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ गया, तो पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ भी हमारी आनी चाहिए, तो हमारा पॉइंट जो इसमें गिवन दे था ये वाला कितना था, 7 14 और ये आपका 5। इससे आपकी डिस्टेंस भी पता करनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारा ये भी इसमें भी इतना है, तो डिस्टेंस जो हमारा बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट 1 to 8, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगी डिस्टेंस, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर और ये 14 माइनस 2 12 का स्क्वायर, 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जो हल कर लेते हैं तो ऑन सोल्विंग जो आएगा आपका इतना आ जाएगा। ओके, यही आंसर होगा, तो आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। वाई ऑप्शन कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। चलिए मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशो इन विच द प्लान इतने डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने इतने। ठीक है, हमें रेशो निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देख लीजिए, माइनस का रेशो इक्वल बराबर होता है आपका ax1 b/1। ठीक है, और ये z1 माइनस का d अपॉन में हो जाएगा आपका ax2 प्लस b/2 प्लस cz2 माइनस d2, ये d1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, अब x1/1 क्या है आपका, ये x1/1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2 हो गया आपका। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। ये कितना आपका x माइनस 2y प्लस 3z माइनस का 17 अपॉन कितना, x1/1 और ये z1, x2 2y2 प्लस 3z2 माइनस का 17 और ये -1। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख देते हैं। माइनस का x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस का 2, ये 2 इंटू y1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू z1 इंटू 7 माइनस 17। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, x2 3 माइनस, ये हो गया आपका माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 और ये आपका 8 इंटू 3 माइनस 17। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका ये कितना जाएगा, 3/10 आ जाएगा, तो ये रेशो हो जाएगा 3:10। तो ये आपका सी ऑप्शन आने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट
इतना एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लान्स इतना एंड द प्लान इज इन देन बी फाइंड सो बी पास द थ्रू द पॉइंट now we can by trick using the trick using then y solve by option we take the first option a 7x minus 8y plus 3z 25 okay equal to 0 b put here option 1 3 2 okay 7 minus 1 8 y x y z y is equal to 3 plus 3 into z 2 minus 25 ओके चलिए ये हो गया -7 24 प्लस 6 minus 25 नॉट इक्वल टू 0 ओके now we use the option b not satisfy then we use c not satisfy अब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यूज करेंगे क्या डी ऑप्शन ये 7x माइनस 8y माइनस 3z प्लस का 5 ओके 7x की वैल्यू -1 8 बाई 3 z इक्वल टू 2 प्लस 5 ये 0 आना चाहिए तो कितना हो गया -7 माइनस का 7 24 और ये हो गया आपका 6 तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन जो आपका जो है इसको चेक करते हैं ये कितना 7x माइनस का 8y प्लस का 3z प्लस 25 यहाँ रख देते हैं हम x की वैल्यू -1 8 y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 25 ये हो गया माइनस का 7 -24 ये प्लस का 6 25 ये हो गया माइनस के 25 और ये प्लस के 25 इक्वल टू 0 तो ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से आप जो बाई ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इफ़ ए प्लान कट ऑफ ए इंटरसेप्ट ओ ए इक्वल टू ए ओ बी बी ओ सी सी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है और ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम करने बैठेंगे तो 10 मिनट का टाइम जो आपका खर्च हो जाएगा ठीक है। तो इसके लिए आपको आंसर भी कुछ क्वेश्चनों को ध्यान रखने पड़ते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन होगा ओके। चलिए अगर आप करना चाहें तो इसे कर भी सकते हैं ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें द इक्वेशन ऑफ द प्लान थ्रू द 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, देन इक्वेशन बतानी है ठीक है इन पॉइंटों के द्वारा। तो इसमें हमको क्या काम करना है बाई ऑप्शन से हम जो है चेक कर लेंगे ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन कितना है 1 1 1 तो इसे हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ये हो गया 3 × 1 -4 × 1 + 1 ओके। ये आपका 0 है। ये हो गया 3 -4 + 1 तो ये हो गया 4 - 4 बराबर 0। इसे सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसे दूसरे इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो इसको भी ये सेटिस्फाई करा जाएगा, लेकिन तीनों पॉइंटों के द्वारा करना चाहिए ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से करा के देख लेते हैं। पहले पॉइंट से सेटिस्फाई हो गया, दूसरे से देख लेते हैं। ये कितना 3x, ये हो गया 4z और ये +1। अब कौन से पॉइंट से देख लेते हैं 1 -1 और 1। इससे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 3 × 1 4 × -1 + 1 ठीक है। तो यहाँ आपका z की वैल्यू तो प्लस का 1 है नहीं, ये हो गया 3 -4 + 1 तो ये भी इससे सेटिस्फाई हो जाएगा ठीक है। तो ये भी आपका क्या आएगा 0 आएगा ठीक है। अब तीसरे पॉइंट से देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका -7 -3 और ये -5 इससे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ये देख लिया हमने कितना 3x x की वैल्यू कितनी है आपकी -7 -4z की वैल्यू -5 ओके। चलिए और ये आपका प्लस का 1 -21 प्लस का 20 प्लस का 1 तो -21 + 21 ये आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये पहला ऑप्शन ही तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी इक्वेशन आपका नहीं करेगा। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन थे प्लान लाइन दोनों के अलग अलग हमने सेपरेट कर लिए। अब इसमें जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे प्लान और लाइन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे ठीक है। चलिए करते हैं। इसमें तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतने एंड द प्लान इतने ठीक है। तब हमें क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। तो इसमें हमारा
हल कर लेते हैं हम इसका। गिवन इक्वेशन क्या है, x-2/3 y + 1/4 z-2/12 बराबर t मान लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x-2/3 बराबर t। ठीक है, तो हो जाएगा x-2 इक्वल टू 3t, या x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3t प्लस का 2। इसी तरीके से आपका y कितना आ जाएगा 4t - 1 और z आ जाएगा 12t + 2। ठीक है, अब ये आपका जो पॉइंट आया, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, आपको जो गिवन प्लान है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, किसको सेटिस्फाई करेगा, जो आपका गिवन प्लान है। गिवन प्लान कितना है, y + z = 5। तो इसमें जो हम वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3t + 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है 4t - 1 और ये z की वैल्यू कितनी है 12t + 2 = 5। ये कितना हो गया आपका 3t - 4t और ये प्लस 12t प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 बराबर 5। ये भी इधर ले आए माइनस। ओके, ये हो गया 12 3 15 -4 तो कितना हो गया 11t। इनको जोड़ लिया 2 और 1 3 3 2 5, ये 0, t बराबर 0 आ गया। तो आपका पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट कितना हो गया 2 - 1 2। अब हमारा जो डिस्टेंस जो निकालनी है किस पॉइंट से निकालनी है, इस पॉइंट से निकालनी है। किससे 2 - 1 -5 और ये माइनस का 10 -10, ये डिस्टेंस निकालनी है तो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हो जाएगी आपकी d 2 - 1 + 1 स्क्वायर प्लस -1 + 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 10 स्क्वायर। ओके, ये गया 3 का स्क्वायर 9 16, ये 145, 16 9 25 169 का स्क्वायर रूट बराबर 13। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 13 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पर, इसे हम देखते हैं, हल करते हैं। यह है, इसमें आपका द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतने एंड द प्लान इतने। ठीक है, लाइन और प्लान का हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये आपका प्लान क्या है, आपका ये गिवन प्लान है आपका x-1/2 सॉरी लाइन इक्वेशन है y-2/-3 और ये z + 3/4 और ये हम मान लेते हैं लैम्डा है इक्वल। ठीक है, अगर इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ओके, या इसे हल कर लेंगे तो x-1 बराबर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, या x = हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 1। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 लैम्डा। ठीक है, -3 लैम्डा प्लस का 2 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 4 लैम्डा -3। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट आया 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा प्लस का 2 और आपका 4 लैम्डा -3, ये पॉइंट हो गया। अब जो गिवन पॉइंट है, ये वाला आपका प्लान जो है, ये पॉइंट इसमें लाइज करेगा, तो इसमें हम लाइज करा देते हैं। इसे जब हम लाइज कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू कितना हो जाएगी 2 लैम्डा + 1, ये 4, y की वैल्यू -3 लैम्डा प्लस का 2 और z की वैल्यू कितनी है -4 लैम्डा और ये प्लस का 3 + 1 बराबर 0। इसे हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 4 लैम्डा + 2 -12 लैम्डा प्लस 8 का 4 लैम्डा + 4 बराबर 0। ये हो गया आपका। तो यहाँ से ये जाएगा 12 लैम्डा और माइनस का 14 बराबर 0। ओके, या लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, लैम्डा बराबर आ जाएगा 14/12, लैम्डा बराबर हो गया आपका 7/6। अब ये इस पॉइंट में रख देंगे, ये कोई एम पॉइंट है तो इस 14 एम में रख देंगे। तो इसको जो हमारा सोल्विंग करने पे आ जाएगा 10/3 -3/2 और ये आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, ये आपका रिक्वायर पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन इतने एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतने इज गिवन बाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका गिवन है, इस तरीके से आपका प्लान है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, देखिए इसको, ये प्लान है आपका एक्स माइन को सॉरी इक्वेशन है लाइन की एक, और ये वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये जेड माइनस का 3 अपॉन 4 ये है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी, और ये सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस 1, और ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इतनी वैल्यू हो गई। अब ये पुट कर देते हैं, ये जो गिवन इस प्रकार से दिया जाता है ना, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, और ये जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सॉरी सी की वैल्यू ये होगी 3 जेड, और ये आपका प्लस का 4। अब क्या काम करते हैं, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करके रखते हैं, पुट कर देते हैं। ये आपका हम चौथा ऑप्शन ले लेते हैं। देखो वैसे हम एक करके करना पड़ेगा, हम चौथा देख लेते हैं। 9 माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, ये प्लस का 2, और सी की वैल्यू 5 माइनस का ये माइनस का 5, तो कितना हो गया, ये माइनस का 15 प्लस का 4, देखिए 11 माइनस 15 प्लस 4, ये देखो आपका कितना हो गया 15 माइनस 15 बराबर 0। ओके, इस तरीके से ये प्लान आ गया। तो इसमें हमने क्या गलती करी है, गलती है इसको हम ए बी के रूप में लिख लो, ए बी और ये सी, ए बी और सी के रूप में लिख लो, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी कितनी है x1, ये इसको हम क्या कहेंगे x1 बाई 1 कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ये x1 बाई 1 और ये z1 की वैल्यू है, ठीक है। ये x1 और बाई 1 और z1 की वैल्यू है। आई होप आप समझ गए होंगे, x1 बाई 1 और ये z1 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम बाई ऑप्शन के द्वारा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट इतने एंड द पैरेलल टू द लाइन इतने इतने, ठीक है। तो हमें इसमें प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट के थ्रू हो जाए। तो इसमें तो आप सिंपल सा है, क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू देख लेंगे, चेक बाई द ऑप्शन। किससे कर लेंगे, चेक बाई द ऑप्शन, ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन ले लिया आपने 8x प्लस का 14y प्लस का 13z प्लस 37 बराबर 0। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया, पॉइंट कितना आपका जिसके द्वारा जा रही है, ये 2 माइनस 1 माइनस 3, इससे चेक कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 13 माइनस का 3 प्लस का 37 इक्वल टू 0। ये होगा 16 माइनस का 14 और माइनस का 39 प्लस 37। ओके, ये बचा आपका प्लस का 2 और माइनस 39 प्लस 37 बराबर 0, और ये भी आपका कितना हो गया, माइनस का 37 प्लस का 37 इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द प्लेन इतने इज पैरेलल टू द लाइन इतने देन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें इसमें। तो इस हमारा प्लान क्या है, ये आपका गिवन प्लान है, आपका गिवन प्लान ये 2x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया इक्वेशन बना लेना। इक्वेशन कितनी है आपकी, ये 2x माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 माइनस y अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन a। तो इसको हम सही ढंग में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस का 2 अपॉन 2 कितना हो गया अपॉन 2, और ये हो जाएगा z प्लस 1 अपॉन a। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। ओके, चलिए, तो ये आपका कितना हो गया, x माइनस 1 अपॉन 2, फिर ये हो गया आपका y माइनस 2 अपॉन माइनस 2, और ये z प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। इसमें हमारी ये क्या हो गया आपके, ये हो गया l, ये m और ये n, ठीक है। इसमें इसको हम जो है प्लेन जो आपका इसे l n m के रूप में अगर लिखें, l m और n बराबर 0, ये पुट कर देते हैं। l m n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 2, और ये माइनस m, तो ये हो जाएगी प्लस का 2, और n की वैल्यू ये हो जाएगी a, और ये 0, ये होगी आपकी 4, और ये होगी 2 प्लस a बराबर 0। ओके, तो ये हो गया 6, a प्लस 6 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6। कहीं गड़बड़ हुआ क्या, ये मिस्टेक होगी, क्योंकि हमें यहाँ l की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। कितनी रखनी है, 1 रखनी है। 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 4 आने वाला है, कितना 4, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा,
और ये माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 4। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द एंगल बिटवीन द लाइन इतने एंड द प्लेन इतने इज, ठीक है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बताना। तो लाइन और प्लेन अगर दिया हो तो आपको जो एंगल का फॉर्मूला क्या लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? साइन थीटा में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? साइन थीटा में लगाते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 और ये C1 C2 अपॉन में क्या कर लेते हैं? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, सॉरी हाँ B1 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं, कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर A1 कितना है आपका? A1 लिख लेते हैं। A1 B1 और ये C1 A2 B2 और ये C2, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो कितना हो गया आपका? ये हो गया 3 × 2 और ये 3 × 2 माइनस 3 × 4, तो ये कितना हो गया? और अपॉन में जो भी है ये 3 2 6 3 2 6 4 12, तो ये कितना आएगा? 0 हो जाएगा अब। तो ये साइन थीटा बराबर सब 0 हो जाएगा। नीचे वाले की हम यहाँ लिख लेंगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, ये आपका आंसर हो गया 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतने, ठीक है। जो लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी? लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस का 3z इक्वल है, ना कि प्लस है। ओके, इतनी है। तो इसमें हम देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना मान लेते हैं? 1। इसके कोफिशिएंट कितने? 1 2 और ये 3 है। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका कितना? 6। तो हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा x/6, ये y/2y/6 और ये 3z/6, ये x/6 y/3 z/2। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये जो आपके क्या आ गए, अब हम प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। थ्रू द पॉइंट 0 0 0, ठीक है, ओरिजिन से। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन? x - 0, ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी और ये सी की वैल्यू आ गई, और ये आ जाएगा आपका 3 y - 0 और ये आ गया आपका 2z - 0 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x प्लस का 3y प्लस का 2z इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई ऑफ ए प्लान। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बीच बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग 2 3 4 एंड 6 7 8, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या क्या है? 2 3 4 और एक पॉइंट क्या है? 6 7 और 8। इसका निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। ये हो गया आपका मिड पॉइंट, कितना हो जाएगा इन दोनों का? 4 और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 6। ये आ गया आपका इनका मिड पॉइंट। अब ये इस मिड पॉइंट के जो इक्वेशन इस मिड पॉइंट से पास हो रही होगी वही इसकी इक्वेशन होगी। तो हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना? x + y + z - का 15। ये हो गया आपका 4 + 5 + 6 - का 15। तो ये पहले हम इक्वेशन देख रहे हैं, ये 0 के बराबर आ रही है, ठीक है। किसके बराबर आ रही है? 0 के। तो हमारा ये पहले ही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पे आपकी जो लाइन है किसके परपेंडिकुलर है? लाइन क्या है आपकी? परपेंडिकुलर है टू द गिवन प्लेन। लाइन जो किसके परपेंडिकुलर है? किसके? प्लेन के, ठीक है। तो ये किसमें? नॉर्मल के क्या होगी? नॉर्मल के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी बात निकल गई, इस पॉइंट से जो पास होगी इक्वेशन वही क्या होगी? आपकी आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो हम देख रहे हैं ये पॉइंट कितना है? 1 2 और 3। तो अगर इसमें हम पहले ही ऑप्शन देखते हैं, लाइन की इक्वेशन 1 y - 2/2 और z - 3/- का 5। अगर इसमें हम रख देते हैं तो हो जाएगा 1 - 1/1 और ये 2 - 2/2 और ये 3 - 3/-5। तो मतलब 0 हो जाएगी, इससे जो सेटिस्फाई कर रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं।
ये क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतने इतने एंड पैरेलल टू द लाइन इतने इतने, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम कर लेते हैं, इसमें ही मैं इसको मान लेता हूँ प्लेन 1 और ये प्लेन 2 हो गया आपका, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 2, तो क्या हो जाएगी आपकी इसमें लिख लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स बी वाई और ये सी जेड प्लस डी ब्रैकेट में प्लस ये हो जाएगा ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड और ये डी डैश, तो इसमें लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं एक्स, इसे हल कर लेते हैं एक्स ए प्लस ए डैश और ये हो जाएगा आपका बाई बी प्लस बी डैश और ये जेड सी प्लस सी डैश और ये आपका क्या हो गया डी प्लस डी डैश बराबर क्या हो गया 0। सॉरी ये क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, वो लैम्डा तो हमने सभी में छोड़ दिया। यहाँ भी क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका लैम्डा और ये लैम्डा ये लैम्डा, ठीक है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हैं। तो इसमें हम हमारा कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, क्या है पैरेलल है। इक्वेशन 1 सॉरी ये थर्ड है ना, थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी पैरेलल है टू द एक्सिस, कितने हैं एक्सिस के, एक्सिस एक्स वाई, ठीक है। किसके पैरेलल है एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर 0 लैम्डा, तो कितना जाएगा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ए अपॉन ए डैश, इस तरीके से, ठीक है। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्सिस, तो यहाँ एक्सिस इसमें आपके जेड के पैरेलल नहीं है, किसके जेड के पैरेलल नहीं, सॉरी मैं कितनी, ये आपके किसके जेड के एक्स के पैरेलल नहीं है, ठीक है, बाई और जेड के पैरेलल है, तभी तो हम एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये कर देंगे पुट कर देंगे हम किस में, इसे इक्वेशन ए में मान लेते हैं। ए में जब पुट कर देंगे ये हो जाए पुट इन ए में हमने पुट कर दिए, ए में पुट करने के बाद जो हम हल करेंगे तो कितना जाएगा, आंसर आएगा आपका ए बी डैश बी इंटू वाई ए डैश सी और ये हो जाएगा आपका ए डैश डी बराबर 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी। तो आई होप आप इसको सीख गए होंगे मैथड किस तरीके से होगा, तो इसी जनरल इक्वेशन से आप याद भी रख सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास क्वेश्चनों के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को विजिट करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।